हेलो फ्रेंड्स, फायर हैम का समरी लेकर आ गई हूँ मैं। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन हम लोग समरी इसका देखेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि 5 मार्क्स में आप लोगों का समरी पूछा जाता है। ठीक है, और ये समरी आ चुका है बोर्ड में, इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊँगी। ओके, और तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी नए लोग जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं और लेकर आप लोगों के लिए आऊँगी। ओके, चलिए लाइन बाय लाइन समरी देखेंगे। मैं आप लोगों को कहूँगी कि पहले आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर कॉपी में लिखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको खुद से ही लिखने हैं। ठीक है, चलिए पढ़ती हूँ मैं। फायरहाइम इज़ अ लवली पोएम कंपोज्ड बाय अ नेचर पोएट। नेचर पोएट कौन है? KKN दारूवाला। ठीक है, वेल नोन शॉर्ट राइटर भी है, ये एक नेचर पोएट विद अ शॉर्ट राइटर भी है, KKN दारूवाला। ही वॉज अवॉर्डेड विथ साथिया अकेडमी अवार्ड एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अस अबाउट बर्निंग घाट। ये बर्निंग घाट के बारे में इस पोएम में बताते हैं। ये एक साथिया बोल रही थी मैंने, साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें मिला है, और ये कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी मिला है इन्हें। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, इस पोएम में इन्होंने सिर्फ नहीं, ज़्यादातर बातें की हैं बर्निंग घाट के बारे में। ठीक है, देखिए हिंदी वाले के लिए भी हम लिख रखे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जलता हुआ घाट कहने का मतलब कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं उन्हें जलाया जाता है, डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है ना, तो उन्हीं के बारे में इस पूरे पोएम में बताया गया। देखिए, अ बर्निंग घाट इज़ अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज़ आर बर्न्ड। बर्निंग घाट एक ऐसा प्लेस है, ऐसा जगह है जहाँ पे डेड बॉडीज़ जो होते हैं वो जलते हैं। एज द पोएट वॉज पासिंग थ्रू द रिवर ही सॉ एम्बर्स। एम्बर्स मतलब होता है अंगारे। ठीक है, विच वेयर मर्सीलेसली बर्निंग द डेड। देखो, पोएट जो है, एक बार की बात है जब पोएट जो है वो रिवर से पास आउट कर रहे थे, यानी कि नदी के किनारे से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एम्बर्स जो है वो डेड बॉडी को किस तरह से जला रहा है, किस तरह से बर्न कर रहा है बिना किसी दया के। मर्सीलेस मतलब निर्दयी। बर्निंग घाट, बर्निंग द डेड मतलब कि मरे हुए को और उसे जलाया जा रहा है। The flames were blazing such that it was scaring the passers-by. The immoral behavior of the fire disappointed the poet, as the fire had left its finger half burnt. देखिए, पोएट को जो है वो ऐसा देख के बहुत ही ख़राब लगा, बहुत ख़राब लगा। जो भी पासर्स बाय थे, वहाँ से जो भी यात्री गुजर रहे थे, उन्हें ये चीज़ देख के बहुत डर लग रहा था। वो बहुत स्केर्ड हो रहे थे, पासर्स बाय जितने भी थे, वो बर्निंग घाट को देख के, बर्निंग बॉडी को देख के डर रहे थे। ऐसा पोएट कहते हैं कि इमोरल बिहेवियर करवाया जा रहा है फायर्स से। मतलब कि फायर्स से इमोरल बिहेवियर करवाया जाता है, मतलब कि हम इंसान जो है, वो पोएट जो कहते हैं, हम इंसान जो है वो डेड बॉडीज़ को और जलाते हैं। अग्नि एक पवित्र चीज़ है। ठीक है, अग्नि को हम लोग पवित्र मानते हैं, और ये अपवित्र चीज़ क्यों करवाया जा रहा है अग्नि से, ऐसा पोएट का कहना है, और सही कहना है। देखिए, पोएट कहते हैं कि इतना पवित्र चीज़ जो है वो जला रहा है। फिंगर जो है वो हाफ बर्न्ड ही है, मतलब कि पूरी तरह से ये जला भी नहीं रहा है, ऐसा पोएट कहते हैं। निराश होते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, निराश होते हैं। आग के अनैतिक व्यवहार से कवि को निराश हुआ, क्योंकि आग अंगुलियों को अध जले छोड़ दिए, मतलब कि उंगलियों को भी अध जला ही छोड़ दिया। इसलिए अब देखिए आगे क्या है। द पोएट पास गोइंग विथ हिज फादर। पोएट जो है वो अपने फादर के साथ जा रहे थे। हु वेर टेलिंग हिम दैट फायर ट्रीट इट्स डेड इमोरली, सी फॉरगेट हर डेड। ठीक है, सी यहाँ पे आया है आग के लिए, फायर के लिए। ओके, पोएट जो है वो
अपने फादर के साथ जा रहे थे, उन्होंने कहा पोएट से कि फायर जो है वो ट्रीट इट्स डेड इमोरली, मतलब कि जो मरे हुए लोग हैं उसके साथ जो फायर है वो बहुत ही इमोरल, अनैतिक तरह का व्यवहार करती है। ठीक है, वह अपने मृतकों को भूल जाती है, यानी कि जो डेड है उसे भी भूल जाती है कि पूरा तरह से जलाना है। ठीक है, देखिए आगे है, हिंदी वाले भी लिखेंगे। ठीक है, द पोएट सेज दैट 21 years ago I had set my first child on fire because the tower of silence was thousands of miles away। देखिए पोएट जो है वो जब 21 साल पहले की बात कर रहे हैं, उनका जो पहला बच्चा था वो मर गया था, डेथ हो गया था, तो उन्होंने आग के हवाले अपने मरे हुए बच्चे को दे दिए थे। देखिए ये पारसी थे, तो पारसी लोग क्या करते हैं कि वो टावर ऑफ साइलेंस, यानी कि बहुत बड़ा एक टावर होता है वहाँ पे बना दिया जाता है, उसी में उसे बस गिरा दिया जाता है ताकि वो जो डेड बॉडी है वो उस डेड बॉडी को भी कोई यूज़ कर सके, यानी कि जो कीड़े मकोड़े, जो उड़ते हुए पक्षी रहते हैं, बाज रहते हैं, वो सब खा लेते हैं। तो इसीलिए जो है डेड बॉडी को पारसी लोग जो है वो टावर ऑफ साइलेंस में जाके डाल देते हैं। लेकिन पोएट कह रहे हैं कि मैंने अपने बच्चे को आग के हवाले किया था, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस जो था वो बहुत ही थाउजेंड्स ऑफ मील्स दूर था मुझसे, इसीलिए। आगे देखते हैं। द पोएट टेक्स एन ओथ दैट आई विल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द साइन ऑफ फायर। साइन मतलब होता है पाप। That is, I will not hand over any of my children to the fire. He accept that fire can ruin everything। देखिए पोएट जो है वो पोएट ने शपथ ली अंत में, बाद में, क्योंकि फायर से वो ऐसा पाप नहीं करवाना चाहते हैं कि फायर को वो इस पाप से बचाना चाहते हैं, इसलिए पोएट ने शपथ ली है। दैट इज़ वाई आई विल नॉट हैंडल। इसीलिए पोएट जो है आज के बाद, उस दिन के बाद, उन्होंने अपने अगले किन्हीं भी बच्चों को फायर के हवाले नहीं करे। वो इस फायर के इतने बड़े भीषण चीज़ों को, मतलब कि फायर जो है वो किसी भी चीज़ों को बर्बाद कर सकता है, इस चीज़ को पोएट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, बस इतना ही था पोएम में। ठीक है, आई होप कि आपको इस पोएम से कुछ सीखने को मिला हो, फायर की पवित्र काम और अपवित्र चीज़ें, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को समझ आया हो। तो मिलती हूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय।